इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। इतना ही नहीं, गेस्ट हाउस में उन्होंने जो कहा था कि हमें गेस्ट हाउस में नजरबंद कर दीजिए, वो मांग भी ठुकरा दी गई है। लेकिन एक और बात जो है मैं वो ये कि 9 शहरों में प्रॉपर्टी बेचने की इजाजत सुब्रत राय को मिल गई है। साथ ही पुणे के एम्बी वैली में प्रॉपर्टी बेचने की इजाजत मिल गई है। आगे की सुनवाई 3 जजों की बेंच करेगी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ हैं जी मीडिया संवाददाता महेश गुप्ता। महेश, ये बताएं कि राहत तो तुरंत सुब्रत राय सहारा को नहीं मिली है, लेकिन आज सबसे अहम बात क्या रही? जो सुनवाई हुई इसमें सबसे अहम बातें निकल कर क्या आई? देखिए, सबसे अहम बात यही है कि सहारा को कोई राहत नहीं मिली। जो सहारा पिछले 3 महीने से बार बार गुहार कर रहे थे कि उनको पहले जेल से बाहर निकाल दिया जाए, उसके बाद वो जमात राशि का इंतजाम कर लेंगे, उन्हें जेल से बाहर निकाल दिया जाए, 30 दिन में जमात राशि का इंतजाम कर लेंगे, उन्हें जेल से पहले बाहर निकाल दिया जाए, 3 दिन में जमात राशि का इंतजाम कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो पुराना आदेश था उसमें संशोधन करने की जो सहारा ग्रुप की याचिका थी उसको सिरे से खारिज कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जब तक सहारा ग्रुप जो है 10 चलो रोले। आपकी एप्लीकेशन जो भी थी उन सभी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है। किस किस तरह की शर्तों में डील दी है या किस किस तरह के बदलाव अपने पहले के फैसले में कोर्ट ने किए हैं? आज सुप्रीम कोर्ट ने आज बदलाव करते हुए जो आईए सहारा ने फाइल किया था, सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में किसी तरह कोई बदल किया है या किस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए, डिटेल में बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बहुत बदलाव किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की प्लीडिंग को सुनते हुए एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए जजमेंट 29 तारीख को रिजर्व किया था। आज उन्होंने उसमें डिटेल जजमेंट पास किया है। उन्होंने फाइंडिंग ये दिया है कि जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनको रिलीज किया जाए और सारे पैसे जो हों वो सेबी के अकाउंट में जाएगा। प्रॉपर्टी की डिटेल जो हम लोगों ने दिया था उस पे एम्बार्गो जो लगी हुई थी 21/11/2013 के ऑर्डर से सुप्रीम कोर्ट के, उस पे एम्बार्गो लिफ्ट कर दिया गया है और उसको आप सेल करके सेबी के पास पैसा जमा कर सकते हैं। तीसरा, उन्होंने कहा है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था 26 मार्च का, उसमें उन्होंने नेशनलाइज बैंक की बातचीत कही थी बैंक गारंटी देने की, उसका बदलाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनलाइज बैंक और शेड्यूल बैंक किसी का भी आप बैंक गारंटी दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को 3 जजेस बेंच के पास रेफर कर दिया गया है। नाउ इसकी सुनवाई 3 जजेस बेंच के पास होगी। चौथी बात, उन्होंने कहा है कि फलियस नारिमन को एमाइकस क्यूरी बनाया गया है, जिसपे हम लोगों ने पॉइंट आउट किया कि फलियस नारिमन इस मैटर में पहले भी अपियर हो चुके हैं, पर उन्होंने कहा कि मैंने ऑर्डर पास कर दिया इसलिए उसमें एमाइकस क्यूरी भी इस केस में अपॉइंट किया गया है। और बाकी जो एप्लीकेशन जो 29 का ऑर्डर था, 29 के ऑर्डर के कंप्लायंस में आज सहारा ने उस पे एक एफिडेविट पे प्रॉपर्टी को सेल करने का परमिशन बैंक ऑफ चाइना से जो मिला है उसके एफिडेविट भी फाइल कर दी गई है आज। तो कोर्ट ने कहा कि उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। आप 3 जजेस बेंच जब कंस्टिट्यूट होगी तो इसमें एप्लीकेशन को मूव करेंगे। सहारा का ये कहना था कि भाई अगर ये चीज ऐसा नहीं था कि सहारा के पास पैसे देने के लिए नहीं थी, पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों 21/11/2013 के ऑर्डर से सारे चीजों पे फ्रीज कर दिया गया था, जिसके कारण सहारा पेमेंट नहीं कर पा रही थी, आज उस पे से सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार उस चीज को रिलीज किया है और आज सहारा अब पेमेंट करने की कैपेसिटी में है और पेमेंट इसकी जो कंडीशन बेल की कंडीशन थी उसको कंप्लाई किया जाएगा। दूसरी बात, सहारा का ये कहना था इस पूरे एप्लीकेशन में कि हमने 93% लोगों को पेमेंट ऑलरेडी कर चुका है, तो एक तरीके से हमारे लिए डबल पेमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस चीज सुप्रीम कोर्ट में ये प्ली भी हम लोगों ने लिया था, जिसको कि लार्जर बेंच कंसीडर करेगी। First of all, before answering any questions, I would like to say that the president तो आपने अभी सुना कि वकील जो बातें कह रहे थे उससे अभी भी कुछ चीजें पूरी तरह साफ नहीं है। आइए सीधे चलते हैं महेश गुप्ता के पास। महेश, ये बताएं कि जो पहले कही गई थी बात, उसमें ये कहा गया था कि सहारा प्रमुख ये चाह रहे थे कि 5,000 करोड़ रुपए नकद दे दें वो और उतनी ही राशि की बैंक गारंटी दे दें। लेकिन क्या यह कहना सही होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वो ये कि आप पूरे 10,000 करोड़ दीजिए, उसके बाद ही आप जेल से रिहा हो सकते हैं?
देखिए, मैं आपको साफ कर दूं कि अगर कोई इस बात को कह रहा है तो इस बात को गलत कह रहा है, चाहे वो बेशक से कोई वकील ही क्यों ना कह रहा हो, क्योंकि हर बात जो आदमी अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करता है। सुप्रीम कोर्ट का जो पुराना आदेश था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है। मैं आपको कानूनी बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला है कि सहारा ग्रुप की जो मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशन थी वो डिसमिस की जाती है। इसका मतलब ये कि जो सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश था उसमें वो किसी भी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन संशोधन मांग रहे थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश यह था कि 10,000 करोड़ रुपए जमानत राशि का इंतजाम करना होगा सहारा ग्रुप को, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए नगद देने होंगे और 5,000 करोड़ की बैंक गारंटी देनी होगी। यह पहला आदेश है, जिसके बाद 3-4 बार इस आदेश को संशोधन की मांग की गई, हर बार खारिज कर दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी खारिज कर दिया। रही बात यह कि अगर इसको सहारा ग्रुप कहता है कोई राहत मिली है तो ये बिल्कुल गलत है। उनको कोई राहत नहीं मिली, उल्टा सहारा ग्रुप ने कई बार एप्लीकेशन लगाई थी कि हमें जो है हमें जेल से पहले निकाल दिया जाए। उसके बाद हम जमानत कि अगर जेल से छूटना है सुब्रत राय को तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कह दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो पुराना आदेश था मार्च का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अडिग है, बिल्कुल टिका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि अगर आपको जेल से बाहर आना है तो जमानत के तौर पर जो 10,000 करोड़ रुपए राशि जमा करने का जो पुराना आदेश है, जिसमें कि 5,000 करोड़ रुपए की नगद जमा करना होगा और 5,000 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देनी होगी, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो कहते हो बरकरार है। कहने का मतलब है कि आज 4 मार्च कोई सुप्रीम तिहाड़ जेल में गए थे और आज 4 जून हो गई है, 3 महीने हो गए सुब्रत राय को, कि जब तक सुब्रत राय 10,000 करोड़ रुपए का इंतजाम नहीं करेंगे, जब तक 10,000 करोड़ रुपए मतलब 5,000 करोड़ रुपए नगद और 5,000 करोड़ की बैंक गारंटी सुब्रत राय या सहारा ग्रुप इंतजाम नहीं करेगा, सहारा को अंदर ही जेल में रहना पड़ेगा। उसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि सहारा ग्रुप के वकीलों ने हर तारीख पर, और इसमें भी उनकी एप्लीकेशन लगी थी कि सुब्रत राय को सहारा को प्रॉपर्टियां बेचनी होती हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, जब तक कोई उनके ग्रुप के हेड से नहीं मिलता तब तक दूसरी पार्टी संतुष्ट नहीं होती है, तो इसलिए उनको जेल से निकाल के किसी गेस्ट हाउस में रख दिया, चाहे गेस्ट हाउस दिल्ली में हो, चाहे यूपी में हो, कहीं भी हो, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। कहने का मतलब है कि जब तक 10,000 करोड़ रुपए यानी कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पुराना आदेश है, Given the lifting of embargo, it would be very difficult to proceed with the sale, given that Mr. Roy is still in jail. Now, the court has taken a very definite view that it will not Mr. Roy provide interim relief by way of. That's the big thing. How does the situation work out? That is the, as far as this question is concerned, that is the beginning, I should say. The Supreme Court is also just making all short advances that let the Sahara come up with a beginning, let them start complying the order, and definitely a way has been made for us to comply the order. But still, it doesn't make your negotiations easy, which is what you've always held. No, it will slowly, since the matter has now been referred to a 3 judges bench. So naturally, the things will. तो कुल मिलाकर तस्वीर यही है कि सुब्रत राय शाह को जेल में रहना पड़ेगा और साथ ही गेस्ट हाउस में नजर बंद करने की उनकी मांग ठुकरा दी गई है। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो एक मांग थी कि उनके हमें 10 दिन लगे चाहे महीना लगे, हमें किसी गेस्ट हाउस में नजरबंद कर दिया जाए और हम वहां से किसी से भी डीलिंग कर सके, किसी से भी मिल सके। कोई भी पार्टी हमारी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बेचने के लिए आती है या किसी बैंक के किसी मैनेजर, चीफ मैनेजर जैसे जीएम से कोई बात होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको साफ ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया। धन्यवाद महेश इस ब्रेकिंग न्यूज के लिए। और साथ ही साथ इस मामले में आगे की सुनवाई 3 जजों की बेंच करेगी।